बॉक्स बनाकर लिख लेना वहां पर, यही हमारा रामबाण रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बस एक यही कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड करो, नॉन वेरिएबल एक, कि मैं आपको प्रोवाइड तो करवा रहा हूं सॉल्यूशन, बट आपको अपनी आदत खराब नहीं करनी है। आपको हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ गया। जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली, अब तो सिर्फ मुझे चेक करना है कि मेरी इफिशियंसी कैसी है, मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे और कहाँ गलती हुई, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तभी जाकर आपके मार्क्स आएंगे बेटा, वरना तो। जय हिंद बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप सभी बढ़िया होंगे, झकास होंगे, चकाचक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आई होप बेटा आप लोग अब एग्जाम से जो 15-20 दिन पहले वाली तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को बेसिक की जरूरत तो नहीं होगी। सिर्फ मैं आपका जो थोड़ा बहुत फियर है मैथ्स को लेकर, उसको दूर करने के लिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने के लिए ये सेशन ले रहा हूं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले, सबसे पहली चीज तो ये आती है, बच्चे जब क्लास में बोलते हैं कि सर जैसे ही लीनियर इक्वेशन सामने आती है ना, जैसे आप यहां पर लिख रहे हैं, जैसे 3x-5 इज इक्वल 7। सर आपने एक इक्वेशन ये लिखी, इस इक्वेशन को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये क्या लिख दिया भाई, अजीब सी है ना। तो इसको पढ़ना सीखेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। ठीक है, मैं सुनना क्या कह रहा हूं। ये भैया एक अननोन हो गया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एक अननोन हो गया। ठीक है, ये जो अननोन नंबर है, अननोन भी क्या है, ये नंबर है। अब ये समझना कि ये अननोन नंबर को मैंने 3 टाइम्स कर दिया है। इस 3x का मतलब ये है कि 3 इंटू एक्स, यही है। तो ये कह रहा है कि किसी अननोन नंबर को आप 3 टाइम कर दो, किसी अननोन नंबर को 3 टाइम कर दो और उसमें से 5 को माइनस करो, तो आपको 7 आता है। तो वो नंबर बताओ। अच्छा, तो कभी कभी हमें कुछ ऐसी होशियारी करनी पड़ती है कि इसको हमें पीछे से उठाना पड़ता है। ठीक है, हमने क्या किया, किसी नंबर के ट्रिपल में से, 3 टाइम्स में से हमने 5 को माइनस किया है। तो अगर मुझे वापस वहीं पर पहुंचना है, उस नंबर तक पहुंचना है, तो इसका उल्टा चलना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस किया है, अगर मैंने माइनस किया है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्लस किया होता तो माइनस करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवाइड करता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर मैंने -5 किया है, तो इस बार आप क्या करेंगे, सर 3x-5 दोनों ही साइड +5 कर दो। मैंने यहां पर +5, यहां पर भी क्या कर दिया बेटा, +5। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर ये नंबर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, आप बोलोगे सर 3x इक्वल हो जाएगा 12 के। अब फिर से सुनना, उसी अननोन नंबर को मैंने 3 टाइम भी तो किया था, 3 टाइम किया था। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मतलब इस नंबर को आप बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दो। तो आप बोलोगे सर 3 से ये 3 चला जाएगा और इस 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास वो नंबर मिल चुका है कि x इज इक्वल 4 आ चुका है। सर x इज इक्वल क्या हो चुका है बेटा, 4 आ चुका है। आई क्या ये बात समझ में? आई होप बेटा इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी हमारे पास कि यार इसको रीड कैसे करना है। इसको रीड करने का तरीका मैंने आपको फिर बता दे रहा हूं एक दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा यहां पर, इस बार हम लेते हैं 2x+8 इज इक्वल 32। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है कि किसी अननोन नंबर को मैंने डबल किया, फिर उसमें मैंने 8 को ऐड किया है, फिर तब जाकर मुझे क्या नंबर मिला बेटा, 32 मिला हुआ है। तो वो अननोन बताओ। तो वो अननोन निकालने के लिए सर आपने प्लस किया है लास्ट में, मतलब सबसे पहले आपको बोथ साइड से 8 को माइनस करना पड़ेगा। तो 32 -8 कर देते बेटा। तो आप बोलोगे सर यहां से तो ये कैंसिल हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या है, आप बोलोगे सर यहां पर हमारे पास बचा हुआ है 2x और यहां पर बचेगा मेरे पास 24। कितना बचेगा बेटा हमारे पास यहां पर, 24 बचेगा। ठीक है सर, उस अननोन को मैंने डबल भी किया हुआ है, उस अननोन को मैंने डबल किया हुआ है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस बार मुझे 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 24 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर x की जो वैल्यू आ चुकी है ना, वो आ चुकी है 12।
x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा हमारे पास 12। सर इस बात को, अगर इस बात को कोई अच्छा बच्चा होगा और समझदार होगा तो वो ये कह रहा होगा कि सर आप इतना लॉन्ग क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चा मुझे पहले कॉन्सेप्ट सिखाना था, है ना। मुझे पता है कि आप लोग ये चाहते हैं कि सर जब ये +8 है, एक्चुअल में हुआ क्या, इसी में देखो कि अगर ये +8 था तो हमें ये पता है कि अगर इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड में जाऊं तो अगर इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे 8 लिखा हुआ था, इस +8 को अगर इधर लेकर आऊंगा तो ये -8 हो जाएगा। तो ये -8 हुआ कैसे है, ये ऐसे हुआ है बेटा, है ना। बोथ साइड हमने क्या किया था, -8 किया, तब जाकर ये इस साइड -8 आया हुआ है। अब ये बार बार मैं इस स्टेप को नहीं करूंगा, तो मैं क्या कहता हूं कि अगर ये इक्वल के इस साइड +8 है और इस साइड अगर मैं लेकर आऊंगा तो वो -8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगला एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या आ जाएगा बेटा कि यहां पर ले लेते हैं 3x - 9 इज इक्वल, कितना ले ले, 45 ले लिया। समझना इस बात को। अब मैं क्या कह रहा हूं इस बार से, मैं ये कह रहा हूं कि बेटा 3x को तो यहीं पर रहने दो, 3x को यहीं रहने दिया, हाँ 45 को एज इट इज लिख दो, जो भी इक्वल के इस साइड लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिखो। अब बस आपको क्या करना है, अगर आप LHS साइड से RHS साइड पर किसी नंबर को लेकर जाते हैं तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, और अगर वो डिवाइड के फॉर्म में है तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में पहुंच जाएगा। ये 4 बातें ही बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये -9 जो था, तो यहां से अगर ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +9। ठीक है, तो यहां से 3x इज इक्वल, यहां से कितना आ जाएगा सर, 54 हो जाएगा। 49 + 9 कितना हो जाएगा, 54। अभी मैंने कहा कि अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो उसको इक्वल के इस साइड, इट मींस अगर LHS साइड से RHS साइड पर लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लाई वाला कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल 54 और ये 3 जो मल्टीप्लाई में था वो कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में। और अगर आप इस नंबर को 3 से कट करेंगे तो यहां पर 3 × 3 हो जाएगा, और यहां पर 2 कैरी बच जाएगा, और यहां पर 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी बेटा हमारे पास, 18। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 18। अगर आपको ये बात समझ में आई तो ये ठीक, अगर ये बात समझ में आई तो ये ठीक, दोनों ही मस्त हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बात से आपको कन्विंस कर पाया हूं उस बात को आप यूज करें, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जो जो मैंने सिर्फ आपको बोला है वही वही आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो हमने क्या देखा, क्या देखा कि सर हम ऐसे इन चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि अगर मैंने 3 ऐड किया है तो वहां तक पहुंचने के लिए उसका रिवर्स करना पड़ेगा। अगर 3 ऐड किया है तो -3 बोथ साइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड 3 से। कुछ इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट को सीखा। चलिए, तो अब बेसिक जो बातें थी वो हमने कर ली। अब हम पहुंचते हैं बेटा हमारी बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इस बात को आपको सॉल्व करना है, 2x - 3 इज इक्वल x + 2। ठीक है, हाँ सर, बट सर यहां पर भी वेरिएबल आ गया और यहां पर भी वेरिएबल आ गया, अब क्या करेंगे। तो मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं, बस यही ध्यान आपको रखना है। क्या रखेंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि वेरिएबल 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 एक साइड। अगली बात क्या बोल रहा हूं, नॉन वेरिएबल, ऐसे लिखना बेटा ना, नॉन वेरिएबल एक साइड, ऐसे। ठीक है, और बस इसी को आपको ऐसे बॉक्स बनाकर लिख लेना वहां पर, यही हमारा रामबाण रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। बस एक यही कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड करो, नॉन वेरिएबल एक साइड करो। अच्छा सर, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें कुछ इस तरह से करना है बेटा, इसको ऐसे डील करेंगे जैसे यहां पर 2x एक वेरिएबल, यहां पर x वाला एक वेरिएबल। समझना, अभी जो मैंने लास्ट में आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहां पर 2x है तो इसको यहीं पर रहने दो। मैंने ये कहा कि वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड करना है, तो x को अगर मैं इस साइड लेकर आऊंगा,
अगर आरएचएस से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रहा हूं, एलएचएस पर लेकर आ रहा हूं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस साइड 2 पहले से था पॉजिटिव, उसको ऐसे ही रखा। बट सर अगर ये -3 इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो नेगेटिव का एलएचएस से आरएचएस पर अगर जा रहा है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होने वाला है, +3। तो आप यहां से देखेंगे कि 2 - 1 मतलब 2x - 1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ एक प्लस का x आ जाएगा। और यहां पर 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ये आ चुका है 5। ठीक है, इतनी बात। ये बेटा हमारा आंसर है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड, नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को, है ना। अगर ये नॉन वेरिएबल आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो इस बात को ऐसा लिख देना कि कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा बोले कि क्या सर ये आंसर मेरा सही है, तो हम बेटा इसको करेंगे चेक। ठीक है सर, चेक कैसे करेंगे कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां अब आप 5 पुट कर कर देखो क्या LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि पुट x इज इक्वल 5 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में अगर मैं ये रखता हूं तो आप देखोगे कि सर 2 इंटू एक्स की जगह पर 5 रखना है, फिर लिखा हुआ है -3 और इक्वल में क्या है सर, x की जगह पर 5 और +2। ठीक है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा सर, 10 -3 इज इक्वल 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 10 में से 3 चला जाएगा तो बेटा 7 इज इक्वल 7, मतलब LHS इज इक्वल RHS। मतलब मैंने चेक किया और क्या देखा कि LHS RHS के इक्वल है, मतलब मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं बेटा इस बात में। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर। यहां पर क्या कह रहा है, सेम कॉन्सेप्ट कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते बेटा यहां पर, 5x + 7/2 इक्वल 3/2x - 14। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन कौन सी टर्म, ठीक है टर्म आपको पता होगी, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इधर भी ये टर्म है और इधर भी ये टर्म है। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म हमारी वेरिएबल वाली है। तो ये जो मैं ये बॉक्स में बंद कर रहा हूं ये क्या है, मेरे पास वेरिएबल टर्म है। ठीक है, इनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि 5x ये प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव इक्वल के इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी सर, -3/2x इक्वल का साइन, -14 तो पहले से ही था, -14 लिख दिया। सर यहां पर ये पॉजिटिव इक्वल के इस साइड जाएगा तो -7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अब हमें इस बात को सोल्व करना है बेटा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर, 5 के डिवाइड में कुछ भी नहीं तो क्या रहेगा, 1। इतनी बेसिक बेसिक बातें हमें पता है। तो आप यहां पर देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना आने वाला है। अच्छा, क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि सर 5/1 - 3/2, और दोनों ही जगह पर x कॉमन था, मैंने x कॉमन ले लिया। अब सिंपल हो गया, अब बहुत सिंपल हो गया बेटा, ये तो पहले चैप्टर में हमने किया हुआ है। ऐसे ही यहां पर 14 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो सर यहां पर जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 2। इस 2 से, इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 का मल्टीप्लाई -14 में करेंगे, माइनस साइन पहले से था, 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई 7 × 1 करेंगे बेटा। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 टाइम्स, मतलब 5 × 2, माइनस साइन था तो माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, मतलब 3 × 1, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है बेटा, x। यहां से देखोगे तो 14 2 जा माइनस का 28 -7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर, इस बात को सोल्व करते हैं। 5 2 जा 10, मैं लिख देता हूं, एक एक स्टेप लिख रहा हूं बेटा, -3 डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा हमारे पास, x। इक्वल में क्या आ गया सर, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस का 35 आने वाला है डिवाइडेड बाई 2।
इस बात को मैं आगे लेके चलता हूं। यहां से आप देखेंगे ये 7/2 हो जाएगा, तो यहां से आ चुका है बेटा हमारे पास इक्वल में 7/2x इक्वल में 35/2, नेगेटिव का है सर, 35/2 नेगेटिव। अब बेटा यहां पर क्या है सर, ये 2 डिवाइड में है। वैसे तो डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है इक्वल के साथ तो हम उसको कैंसिल कर सकते थे, बट फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा 7x, ठीक है, ये 2 डिवाइड में जो था इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 35 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई में हो गया है 2, तो आप बोलोगे सर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। अभी मेरे पास क्या बचा है, 7x इज इक्वल -35। तो आप देखेंगे कि सर ये 7 तो मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से -35 डिवाइडेड बाई 7, तो आप यहां से देखेंगे कि 5 आपका आंसर मिल चुका है। तो आप कह सकते हैं कि सर x इज इक्वल -5, और बेटा यही क्या है हमारे पास हमारा आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर मुझे तो इसको भी चेक करना है, ठीक है, तो वैसे इसका सॉल्यूशन शायद अगर दिया होगा तो आपकी बुक में दिया होगा, बट हमें कहा नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा है, इसलिए मैं इनको जो चेक करने वाला है प्रोसेस है वो हम अपने एक्सरसाइज में देख लेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा 2.1, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर रिजल्ट। मुझे सॉल्व करना है और जो भी रिजल्ट आया है उसको चेक भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को एक बार और नोट करता हूं बेटा, यहां पर क्या दिया गया है, आप ऐसे बोर्ड में लिख कर आएंगे सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट लिखेंगे सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, फिर इसके बाद हम यहां पर इक्वेशन लिखेंगे कि गिवन दैट, क्या गिवन है मुझे, 3x इक्वल 2x प्लस का 18, ऐसे देके रखा हुआ है। सर आपने एक बात बोली है वो तो आपके दिमाग में चलनी ही चाहिए, क्या है कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड। यहां पर 3x मैंने इस साइड ही रखा, और सर ये प्लस का 2x ये भी तो क्या है मेरे पास, ये भी तो वेरिएबल है, तो ये प्लस का 2x इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -2x इक्वल 18, प्लस का 18 बचा यहां पर सिर्फ प्लस का 18 बचा, कोई दिक्कत ना। सर 3x में से देखो बेटा, कभी कभी बच्चों को ये चीजें प्रॉब्लम करती है, तो आप इसको ऐसे देखा करो कि 3 - 2, दोनों में से x को तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो मैं या तो ऐसे बोल दूं कि 3x - 2x क्या हो जाएगा 1x इज इक्वल 18। बस बेटा यही हमारा क्या है आंसर, यही क्या है मेरा आंसर। बट सर मुझे उसने एक और बात बोली है कि चेक यूर आंसर, तो यहां पर बेटा हम करेंगे चेक। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पुट x इज इक्वल 18 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या थी बेटा हमारे पास, ये है हमारे पास 3x की जगह पर क्या पुट करना है मुझे 18 इक्वल, यहां पर वो बोल रहा है कि 2 × 18 प्लस 18, ठीक है, तो बात तो वही होगी, बात तो वही हो गई। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 54 आने वाला है बेटा, ठीक है, 54 आ जाएगा। और यहां से आप देखेंगे तो यहां पर 36 प्लस 18 करेंगे तो वापिस आपके पास क्या आएगा 54 इज इक्वल 54। तो आप कहेंगे कि सर LHS इज इक्वल RHS। बेटा अगर ये आ जाए मतलब अपना आंसर सही है, ये आ गया मतलब अपना आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है सर, वही सेम चीज जो अभी हम एग्जाम्पल में कर कर आए थे, ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि सर 5t -3 इक्वल में आ जाएगा 3t -5। वही सेम बात कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो अगर आप वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड करेंगे तो 5t तो यहीं रहेगा, है ना। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल को चेक कर लिया होगा कि ये दोनों ही बातें हैं यहां पर वेरिएबल,
तो 5t तो यही रहेगा, 3t पॉजिटिव है, पॉजिटिव इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा नेगेटिव का 3t इक्वल, पहले से क्या है बेटा यहाँ पर -5, और अगर ये -3 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 3। तो आप इस स्टेप में देख सकते हैं कि 5t माइनस 3t, ये तो हो गया सर हमारे पास 2t इक्वल -5 प्लस 3 -5 प्लस 3 माइनस का 2। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इस 2 को अगर मैं डिवाइड में पहुंचाऊंगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी -1। मैं एक और स्टेप आपको एक्स्ट्रा कर देता हूं कि t इज इक्वल -2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहां से कह सकते हैं बेटा कि t की वैल्यू जो आनी थी वो आ चुकी है -1। ये मेरा आंसर है। बट उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है कि आपको चेक भी करना है, तो हम चेक भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक वही बात कि पुट t इज इक्वल -1 इन गिवन इक्वेशन। तो 5 इंटू टी की जगह पर क्या रखना है बेटा, -1, तो यहां पर हमने रख दिया -1 -3 इक्वल में क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 -1 और माइनस का क्या है बेटा हमारे पास 5। तो आप देखोगे कि सर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 -3 इक्वल में -3 -5। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 8 इज इक्वल -8। तो आप यहां से कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल RHS। ये बेटा अपना राइट आंसर आ चुका है, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है, हमने चेक भी कर लिया, चेक भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं, सेम वही बात कि वेरिएबल एक्स साइड। तो आप पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 5x + 9 इक्वल 5 + 3x। ठीक है, वेरिएबल एक्स साइड मतलब पहले से 5x तो यही था, ये 3x इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3x इक्वल, पहले से यहां पर सर 5 था, ये प्लस का 9 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9, ये बेटा 9 है। तो आप देखेंगे कि 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2x इक्वल, सर 5 - 9 करेंगे तो माइनस का 4, -4। अगली स्टेप में हम इस 2 को डिवाइड में पहुंचा दें तो -4 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखोगे कि सर x की जो वैल्यू आनी थी वो तो आ चुकी है मेरे पास -2। ये रही बेटा हमारी x की वैल्यू। आप बोलोगे सर हमें तो चेक करना है, क्या करना है, चेक। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि हम कर रहे हैं अब चेक। चेक में क्या करेंगे, आप बोलोगे सर पुट x इज इक्वल -2 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास सर, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, -2, फिर क्या देके रखा हुआ है +9 इक्वल, क्या देके रखा हुआ है बेटा 5 + 3 और x की वैल्यू क्या रखेंगे -2। ठीक है सर, ये माइनस और ये प्लस, माइनस आ जाएगा 5 × 2 = 10, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, प्लस का 9 एज इट इज इक्वल 5 एज इट इज। अब आप देखोगे कि प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का कितना आने वाला है, -6। तो आप देखोगे कि -10 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर -1, और यहां पर क्या आ जाएगा सर, यहां पर भी -1। तो आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल RHS। ये रहा बेटा अपना आंसर, ये भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको प्रोवाइड तो करवा रहा हूं सॉल्यूशन, बट आपको अपनी आदत खराब नहीं करनी है। आपको हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ गया, जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली, अब तो सिर्फ मुझे चेक करना है कि मेरी इफिशियंसी कैसी है, मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे और कहाँ गलती हुई, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तभी जाकर आपके मार्क्स आएंगे बेटा, वरना तो फिर वही बात हो गई। चलिए,
तो सबसे पहली बात यहां पर हम लिखते हैं इक्वेशन को 4z प्लस 3 इक्वल में आ जाएगा 6 प्लस 2z। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो वेरिएबल वेरिएबल कहाँ है सर, ये रहे वेरिएबल, ये रहे वेरिएबल। तो वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड और नॉन वेरिएबल को एक साइड। एक और बात बेटा, एक और बात देखो, अगर आपको अच्छे से आता है ये सारी चीजें तो आपको इस वीडियो को ना 2x पर देखना है या फिर 1.5x पर देखना है, क्योंकि टाइम अब बहुत ज्यादा कीमती है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आप इनको स्पीडली देखो, ठीक है, कि हमने यार हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, इसको फटाफट फटाफट चलने दो स्पीड में, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि मैंने गलती कहाँ की है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, ये तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए मैं ये ऐसा बना रहा हूँ ताकि वो धीरे धीरे जो अपने मैथ्स का फियर है वो खत्म कर पाए, ठीक है। चलो, तो ये दोनों वेरिएबल वेरिएबल थे। तो भैया अभी तक हमने ये सीखा कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड और नॉन वेरिएबल एक साइड। तो यहां पर 4z तो पहले से था, ये भाई साहब इधर आएंगे तो पॉजिटिव का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2z इज इक्वल, पहले से क्या था 6, सर ये -3 सॉरी +3 है, तो +3 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, -3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहां तक, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4z में से 2z चला गया। मैं अभी भी बता रहा हूं बेटा कि अगर किसी को नहीं आ रहा ना समझ, तो क्या करो कि यहां पर भी z, यहां पर भी z, तो z को ले लो कॉमन ऐसे। तो अब तो समझ में आ गया ना। मुझे डर कैसे लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है माइनस, यार उसके साथ z भी तो है, तो उसको बाहर निकाल लो। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा 2z इज इक्वल, सर 6 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो z की वैल्यू क्या आ चुकी है सर 3/2। ये बेटा अपना आंसर आ गया। अब यहां पर बच्चों को चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, कोई बात नहीं, इसको अब आप देखना, ठीक है। चलो, तो हम चेक कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, वही बात सर की पुट z इज इक्वल 3/2 इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन कहां है, यहां। तो ये लिखा हुआ है बेटा 4, z की जगह पर क्या रखना है मुझे सर 3/2, कोई बात नहीं। प्लस में क्या था सर, प्लस में है मेरे पास 3 और इक्वल 6 एज इट इज प्लस 2, z की जगह पर सर क्या रखना है 3/2, तो मल्टीप्लाई में 3/2। तो आप देखोगे, क्या देखेंगे बेटा हम यहां से कि सर ये इसको कट कर देगा 2 टाइम, तो आप देखोगे 3 2 जा कितना होने वाला है 6 प्लस 3 इक्वल एज इट इज, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 1 यहां पर भी 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, तो यहां पर 6 प्लस 3, तो आप देखेंगे 6 प्लस 3 6 प्लस 3 दोनों ही जगह पर 9 इज इक्वल 9, मतलब मैं कह सकता हूं कि LHS इज इक्वल RHS। ये बेटा अपना आंसर हो गया, चेक भी कर लिया, आंसर अपना सही आ रहा है। अगर दोनों ही इक्वल है मतलब अपना आंसर सही है, ठीक है। अब अगली बात, वापस से वही चीजें बेटा, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्या कह रहा है सर 2x - 1 इक्वल 14 - x। पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सोल्व कैसे करना है। सर वही बात, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो वेरिएबल वेरिएबल कौन है, एक तो ये है और एक ये है, तो इसको तो यहीं रहने दो, ये तो आ जाएगा 2x, ठीक है। ये तो क्या आ गया हमारे पास 2x आ गया। अगर ये नेगेटिव x इक्वल के इस साइड आएगा, नेगेटिव x इक्वल के इस साइड आएगा तो पॉजिटिव x, तो यहां से प्लस का x आ जाएगा। सर 14 तो पहले से ही था तो 14 लिख दिया। सर ये -1 इक्वल के इस साइड जाएगा तो -1 किस में हो जाएगा +1 +1। तो आप देखेंगे 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x इक्वल 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। अब आपको पता है कि यहां पर मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल 15/3। आप अगर यहां से देखेंगे तो 3 से ये कितने टाइम कट जाएगा बेटा 5 टाइम। तो आप यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपको आ चुकी है 5। बेटा यही है अपना आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। बच्चा बोलेगा अरे सर आंसर तो ठीक है, चेक करके दिखाओ, है ना, यहां दिक्कत आती है चेक करने में। अब नहीं आएगी बेटा, मैं करवा दे रहा हूं सब चीज। आप देखो यहां पर वही बात कि पुट x इक्वल 5 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, आप बोलोगे सर 2 इंटू में x की जगह पर क्या रखना है मुझे 5, फिर क्या है -1 तो -1 लिख दिया इक्वल 14, ठीक है, और -x तो माइनस और x की जगह पर क्या रखना है बेटा हमें 5। बस अब तो हमारा काम बन जाएगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा
10 माइनस 1 इक्वल 14 माइनस 5 तो कितना ही हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इज इक्वल 9। मतलब सर LHS इज इक्वल RHS। ये रहा बेटा हमारा आंसर। आई होप इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल बेटा वैसे ही होंगे, आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको अपने डर पर जीतना है, मैथ्स से डर लगता है ना, अगर इस डर पर आपको जीतना है, आपको जीत चाहिए, तो सबसे पहले तो खुद को यह समझाओ कि मैथ्स कोई टफ बात नहीं है बेटा। क्वेश्चन जैसा जैसा बोलेगा मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। कॉन्सेप्ट वही है, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड, कॉन्सेप्ट वही सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा होगा मैं वही करता चला जाऊंगा। देखना कैसे। सबसे पहले तो हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन को नोट किया यहां पर 8x प्लस 4 इक्वल 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 प्लस 7। अच्छा, आप जब 6 क्लास में 7 क्लास में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम करते क्या है सर, आपने कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज ये देखी थी, बोर्ड मास आपने कहीं पढ़ा होगा, बोर्ड मास में क्या कहता है B4 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व किया जाता है। तो मैं ये पहले ब्रैकेट हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा मैं यहां से, ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 3 का मल्टीप्लाई, इस 3 का मल्टीप्लाई इस x में भी करूंगा और इस 1 में भी करूंगा, तब जाकर ये ब्रैकेट हटेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो आप बोलोगे सर यहां से 8x एज इट इज प्लस 4 एज इट इज। ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, माइनस साइन था देखो बेटा, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहां पर क्या हो गया 7। बस अपना काम बन गया बेटा। अब अपनी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, देखो कैसे, मैंने यहां पे लिख दिया 8x प्लस 4 एज इट इज, 3x था इसको भी मैंने लिख दिया एज इट इज। अच्छा ये बताओ प्लस 7 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 7 प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 4 आ जाएगा बेटा, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया प्लस 4। अब तो देखो वही क्वेश्चन सेम बातें हो गई कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो आप जैसे ही करेंगे कि ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो ये तो यही रहेगा 8x, भाई साहब ये इस साइड आएगा तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 3x हो गया, इक्वल में प्लस का 4 पहले से, सर प्लस 4 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे सर 8x माइनस 3x कितना बच जाएगा 5x इक्वल में, अरे सर ये तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 4 रुपए थे, 4 रुपए की मैंने टॉफी खा ली तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो, तो यहां पर क्या आ जाएगा जीरो। एक और बात, क्या हुआ कि सर क्या हुआ कि इस 5 में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं, इस 5 में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि जीरो आ जाए, सर जीरो का, या फिर सर ये मल्टीप्लाई में है, हाँ इसको हम डिवाइड में पहुंचा दें, हाँ, और सर जीरो के डिवाइड में कुछ भी लिख दो वो तो क्या रहेगा जीरो। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारे पास कि सर x इक्वल जीरो। ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चा ये बोलेगा, देख लो बेटा इसको, है ना, ये देख लेना आप, है ना, मैं इसका चेक इस साइड करवा देता हूं। तो अब हम करेंगे बेटा यहां पर चेक, ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे अब चेक। तो चेक में क्या बोलोगे कि सर पुट x इक्वल जीरो इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है ये, कोई दिक्कत नहीं इसी में रख दो चाहे इसमें रख दो, पर हम तो सर गिवन इक्वेशन में यही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां रख दो। तो मैं रख रहा हूं बेटा 8 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है जीरो, फिर क्या था प्लस 4 फिर इक्वल है इक्वल, फिर क्या है बेटा 3, फिर x की जगह पर जीरो रखना है तो जीरो माइनस 1, ओके, और यहां पर क्या है बेटा प्लस 7, बस जहां जहां x था वहां वहां जीरो रखा, ओके। अब ये बताओ कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो क्या आएगा सर जीरो, प्लस 4, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर अगर 3, यहां देखो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे तो जीरो माइनस 4 करेंगे, जीरो माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा -1, और -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 7। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जीरो में 4 को ऐड किया तो 4, और 7 में से 3 को माइनस किया तो भी 4, मतलब LHS इज इक्वल RHS।
ये दोनों बातें बेटा हमारी यहां से निकल कर आ गई, LHS इज इक्वल RHS। ठीक है इतनी बात। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया कि हाँ जो आंसर मेरा आया है वो बिल्कुल सही है, जो मेरा आंसर आया है वो क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। इस बात को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, ये रहा। बेटा उधर ही आप इसको होल्ड कर कर अगर आप नोट कर रहे हो तो उधर से कर लेना। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है सर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या है, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। x इक्वल 4/5, हाँ यहां पर x प्लस 10। अब देखना क्या कि ये 4/5 तो सर पूरे के मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल है। अब या तो मैं इसको पूरे के अंदर मल्टीप्लाई करूं, या फिर ये 5 कहां है, ये 5 कहां है सर, ये 5 तो डिवाइड में है। और अगर इक्वल के इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, अरे सर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। इस 5 को इस साइड लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 4x प्लस 10। देखो बेटा कितना डरावना क्वेश्चन था, बस एक स्टेप से इतना इजी हो गया ना। हाँ, अब क्या करेंगे, वही बेटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन की तरह, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलोगे सर 5x इक्वल, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 4x। बेटा याद रखें कि इस 4 का मल्टीप्लाई, इस 4 का मल्टीप्लाई इस x में भी होगा, इस 10 में भी होगा। ऐसा मत करना कि सिर्फ यहीं यहीं मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, नहीं। तो आप देखोगे फिर 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40। फिर वही सेम बात कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो आप बोलोगे सर ये 5x तो यही था, ये 4x पॉजिटिव इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 4x इज इक्वल 40। ठीक है, तो यहां पर 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा x, और यहां से पहले से ही क्या था बेटा 40। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास सर 40 आ गई। अब बच्चा बोलेगा चेक करके दिखाओ, बिल्कुल चेक करते हैं बेटा। तो यहां से देखो ये हम कर रहे हैं चेक। चेक में पहली स्टेप सभी को पता है कि पुट x इज इक्वल 40 इन द गिवन इक्वेशन। x की जगह पर मुझे क्या रखना है 40 रखना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा x की जगह पर 40 रखेंगे तो 40 रखा, इक्वल का साइन था इक्वल रखा, 4/5 तो एज इट इज हो जाएगा। x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर 40 रखना है प्लस का 10। ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये आ जाएगा 40 इक्वल 4/5, ये भी ठीक है। ठीक है सर, 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 50, तो यहां पर हम कर देंगे बेटा 50। सर इससे ये कट जाएगा 10 टाइम, 5 की टेबल में 50 10 टाइम आता है, 10 इंटू 4 करेंगे तो आप बोलोगे सर 40 इक्वल 40, 40 इक्वल 40, मतलब LHS इज इक्वल RHS। यही तो हमें चेक करना था और यही प्रूव भी हो गया है, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चेक हम सिर्फ इसी बात के लिए करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं है, सिर्फ इसी के लिए हम इस चीज को चेक करते हैं बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं एक एक क्वेश्चन को करवा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आदत खराब करें। फिर से बोल रहा हूं, आपको वीडियो को पोस्ट करना है और सारे क्वेश्चन अपनी मर्जी से पहले खुद से करने हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर करेंगे। 2x/3 प्लस 1 इक्वल 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3, ये क्वेश्चन है सर हमारे पास, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। अच्छा अगर मैं बोलूं तो ये पूरी एक जो टर्म है ये तो वेरिएबल के साथ ही है, और ये जो टर्म है ये भी तो वेरिएबल के साथ है। जब दोनों ही टर्म वेरिएबल के साथ है तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर देना सर, बिल्कुल यही करना है बेटा, यही करना है। तो आप बोलोगे सर इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कैसे कि 2x डिवाइडेड बाई 3, और ये भाई साहब पॉजिटिव थे, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 7x डिवाइडेड बाई 15, और इक्वल का साइन सर पहले से क्या था 3, और ये +1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब बेटा ठीक है, अभी तो बहुत खतरनाक दिख रहा होगा ये, इसको हम कैसे लिख लें सर, ऐसे लिख दें इसको 2/3 -7/15।
और क्या है, दोनों में से x को कॉमन ले लिया हमने। सर 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेटा यही आएगा। ये चीज तो सर हम कर चुके हैं पहले चैप्टर में, कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। तो यहां पर आप बोलोगे कि सर यहां से एलसीएम ले लेते हैं, और 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, सॉरी 3 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 3 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 15। इस 3 से इस 15 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, और उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करना है। माइनस साइन था माइनस, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करना है। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, x, और यहां पर क्या है 2। कोई दिक्कत ना भैया यहां तक। 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 10 - 7 1 जा 7, 7 डिवाइडेड बाई 15, x इज इक्वल 2। यहां से अगर आप इसको देखोगे, इसको सोल्व कर रहे होंगे, इधर नहीं आएगा क्या, चलो मैं इस साइड कर देंगे, फिर इसको छोटा कर देंगे। तो अभी क्या हो रहा है सर, अभी 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 सॉरी 15 है यार, क्या बार बार 5, 3 डिवाइडेड बाई 15, और यहां पर क्या है बेटा हमारे पास, x इज इक्वल 2। तो आप यहां से देखोगे कि सर ये 15 तो डिवाइड में है, 15 डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, इस 3 से इसको मैं डिवाइड कर दूं 5 टाइम, तो अब आप देख सकते हैं क्या आ गया आपके पास, सर x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल 2। अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर दें, इधर 5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि अभी ये किस में है, डिवाइड में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2 × 5, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा हमारे पास, 10। x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा हमारे पास, 10। ये रही बेटा हमारे x की वैल्यू, ये रहा बेटा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा। मैंने इसको भी यहाँ रखा है। ये रहा बेटा, इसके बाद ये यहाँ से है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 10 आ गई। अब आप अगर बोलेंगे कि सर चेक भी करना है, तो मैं चेक भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो, तो यहां पर करेंगे हम अब चेक। चेक में क्या रहेगा सर, पुट क्या था यहां पर हमारे पास, x इज इक्वल 10 इन गिवन इक्वेशन, इतना लिख लेंगे। इक्वेशन क्या थी सर, यहां पर है 2/3, x की जगह पर क्या रखना है, 10, तो x की जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10, और ये बोल रहा है कि +1 करो। ठीक है, इक्वल यहां पर 7 × 10 डिवाइडेड बाई कर रहा है वो 15। ठीक है, और प्लस कर रहा है 3। अब देखना, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है बेटा आ जाए, तो आप बोलोगे सर यहां पर आने वाला है 20, 2 10 जा 20 डिवाइडेड बाई 3 +1 इक्वल, यहां पर कितना आने वाला है बेटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले सर। ये 5 से चला जाएगा 2 टाइम, और ये 5 से चला जाएगा 3 टाइम, तो आप देखोगे ये कितना हो गया सर, ये हो चुका है 14, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाई 3 +3। सर इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, बिल्कुल। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा कि 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो तो 3 ही आएगा। सर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 20 में, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 टाइम होगा, और 3 का ही मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 1 में। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है सर, इक्वल में भी 3 आएगा, डिवाइड एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 × 14 प्लस साइन था प्लस, सर यहां पर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 × में 3 आ जाएगा, ऐसे होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह वापस से कम हो गई, तो मैं यहीं पर बता रहा हूँ बेटा, ये 20 हो जाएगा, 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 23 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, यहाँ पर देखो बेटा 14, 14 3 3 जा 9, 14 + 9 कितना होगा सर, 23। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 3, 14 + 3 3 जा 9, 14 + 9 23 डिवाइडेड बाई 3। तो आप यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल RHS, मतलब हमने ये भी चेक कर लिया। हो गया ये भी चेक बेटा हमारा। मैं अब इस चीज को यहां से हटाऊंगा, है ना, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए कि नहीं सर आप ये जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया है इसकी नोट्स हमें चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ये मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो इसको मैंने कर दिया है बेटा साइड, इसको इसके नीचे रख देता हूँ ना ये, ताकि कभी यूज़ आएगा तो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको कर दूंगा बेटा, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सेम चीज यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्या आ गया 2y प्लस 5/3 इक्वल में क्या आ जाएगा 26/3 माइनस y। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो सर 2y तो पहले से यही था, हाँ ये नेगेटिव y इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव y इक्वल 26 तो यही था, 26/3 तो यही था, तो ये तो एज इट इज, ये भाई साहब अगर इस साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव 5/3। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर 2y प्लस y तो 3y हो जाएगा इक्वल, बेटा यहां पर तो एलसीएम वही आ जाना है 3। ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, हाँ सर। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर एज इट इज लिख दें बेटा 26 माइनस 5, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे तो 26, ऐसे ही 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 3y इक्वल 26 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 21 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा यहां से तो ये डिविजिबल है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई है 3y इज इक्वल 7। अच्छा सर ये 3 तो मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहां से मैंने इसको लिख दिया बेटा कि y इक्वल 7/3। ये बेटा हमारी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब आप बोलोगे ठीक है सर वैल्यू तो ठीक है, चेक करवाओ कि सही है या गलत है। बिल्कुल बेटा चेक कर लेते हैं, इस बात को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको यहां पर चेक करवा दूं। चलिए तो यहां से मैं आपको चेक करवा देता हूं। ठीक है, तो वही पहली स्टेप बेटा कि चेक अगर हम कर रहे हैं तो पुट, क्या करेंगे पुट बेटा, यहां पर y था, हाँ तो y इक्वल 7/3 इन गिवन इक्वेशन, ऐसे लिख लेना बेटा 7/3 इन गिवन इक्वेशन। तो भैया देखो अब यहां पर क्या था 2, सर 2 y की जगह पर क्या रखना है 7/3 मल्टीप्लाई 7/3 प्लस 5/3 इक्वल 26/3 और माइनस 7/3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। तो आप यहां पर देखोगे बेटा 7 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5/3 इक्वल में, सर ये तो एलसीएम ले ले वैसे ही 3 यहां पर भी किया था, ऐसे ही आ जाएगा बेटा 26 माइनस 7। तो आप यहां से देखोगे यहां पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 14 प्लस 5 इक्वल में यहां से कितना आ गया बेटा, सर यहां से तो हमारे पास 19/3 आ जाएगा। ओके, तो ये भी कितना आ चुका है सर, ये भी तो 19/3 है और ये भी क्या है 19/3। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि LHS इज इक्वल RHS, यही तो हुआ ना इसका मतलब। हाँ सर इसका मतलब यही हुआ, आ गई बात समझ में। चलिए तो इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी खत्म करते हैं और सिंपल है कर लेंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि 3m इक्वल 5m माइनस 8/5। सेम बात कि वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। बेटा 3m, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि इस नेगेटिव 8/5 को इस साइड ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, है ना। बट हम कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो थोड़ा सा वीक हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 5m इक्वल में यहां पर तो क्या बचा नेगेटिव का 8/5। तो आप यहां से देखो कि सर 3m पॉजिटिव माइनस का 5m, तो नेगेटिव का क्या बच जाएगा बेटा 2m, नेगेटिव का 2m इक्वल में नेगेटिव का 8/5। सर ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, कर दिया। सर ये 2 तो कहां है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2
इससे ये भाई साहब कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 टाइम। तो आप देखेंगे कि m की वैल्यू 4/5 आ चुकी है। m की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा हमारे पास? 4/5। फिर वही बात आ गई कि सर चेक करके बताओ तो जाने। बिल्कुल बेटा, ये लो चेक, इसी एक्सरसाइज में है चेक करना, फिर नहीं होगा चेक वेक। ठीक है, ठीक है सर। तो m की जगह पर क्या रखना है? 4/5। तो यहां पर, अरे सर एक बात तो आप भूल ही गए कि पुट m इज इक्वल 4/5। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि 3 इंटू एम की जगह पर क्या रखना है बेटा? 4/5 इक्वल 5। m की जगह पर क्या रखना है? 4/5 माइनस क्या है हमारे पास? 8/5। चेक कर लेते कि क्या सही है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे, ये 5 है। तो 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, यहां पर देखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये भाई साहब को तो कट कर दो, इस भाई साहब को तो हमने कट कर दिया, तो बचा क्या? आप बोलोगे सर 4 माइनस 8/5। एलसीएम यहां पर लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेने पर यहां पर आ जाएगा 5। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, माइनस 8, क्योंकि 5 से 1 टाइम चला जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8। तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा सर? 5 4 जा 20, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 5। और यहां पर भी क्या था सर? 12 डिवाइडेड बाई 5। तो हम यहां से कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल RHS। मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया बेटा, ये आपको नहीं लिखना है ना। ठीक है, आई होप बेटा इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसी के साथ हमारी 2.1 कंप्लीट होती है। 2.1 क्या होती है बेटा? कंप्लीट। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। यहां पर थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, इनको भी हमें सोल्व करना है। ठीक है सर। तो बेटा क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर वेरिएबल वाली टर्म को अगर मैं देखूं, देखो इसको हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं बेटा। अलग अलग तरह से कैसे कर सकते हैं? कि सर मैं इसको इंडिविजुअल इसके डिवाइड में रख दूं, इसको इसके डिवाइड में रख दूं, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में। इंडिविजुअल में डिवाइड में रख सकता हूं, चाहे तो आप वैसे कर लो, चाहे आप बोल दो कि सर ये पूरी चीज, ये पूरी टर्म वेरिएबल वाली, ये पूरी टर्म वेरिएबल वाली। तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो मैं दोनों ही तरीके बता दूंगा बेटा, है ना, परेशान मत होना। तो यहां से क्या आ जाएगा सर? 6x प्लस 1 तो पहले से था, डिवाइडेड बाई 3, और ये भाई साहब इस साइड आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा नेगेटिव, और यहां पर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। मैंने ये पूरी एक टर्म और ये एक टर्म को ऐसे लिखा। सर ये प्लस 1 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। पहले वाले कॉन्सेप्ट को लेकर ही बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। सर 3 और 6 का एलसीएम, बच्चा बच्चा बोलेगा सर 6, है ना। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा? 2 टाइम। तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, 6x प्लस 1। 6x प्लस 1 माइनस था बेटा, माइनस लगा दिया हमने यहां पर। हेलो, नमस्ते। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप में बता देना सबको। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, x माइनस 3 इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं सर इतनी बात, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो डिवाइड में क्या चल रहा था बेटा? एक काम करते हैं, क्या सर? 6 डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैंने इक्वल के मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, -1 इंटू 6। यहां पर देखो बेटा,
2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो 6 2 जा 12x प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। और यहां पर -1 का मल्टीप्लाई करना है, -1 का मल्टीप्लाई प्लस x में करेंगे तो माइनस का x, और -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, ये आने वाला है बेटा, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे क्या सर कि 12x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 11x, हाँ। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, इक्वल यहां से क्या आ गया बेटा, -6। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, आई होप बेटा इतनी बातों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां से देखना, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड, तो ये तो 11x ही रहेगा, हाँ। ये -6 पहले से था, ये प्लस का 5 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का 5 हो जाएगा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि सर 11x इक्वल 11x इक्वल हो जाएगा किसके, सर -6 और -5 मतलब -11 के। और यहां से आप देख सकते हैं कि x, ये 11 कहां था मल्टीप्लाई में, तो ये कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, 11/11। तो 11 से ये कितने टाइम कट हो जाएगा, 1 टाइम। तो आप यहां से देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ चुकी बेटा हमारे पास -1। एक तरीका तो ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब दूसरा भी देख लो बेटा, ठीक है। मैं दोनों ही बता देता हूं आपको, जो चीज जैसी समझ में आए। इस बात को अपन थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूं। बेटा इसको बिल्कुल छोटा कर दिया है मैंने, देख लेना, इसको यहां पे रख दिया है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा तरीका सर आप ये बोल रहे थे, देखना इस 6x + 1 को, चलिए, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि 6x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। वापिस से आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा और 6x + 1 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं इसको, हाँ सर कर सकते हैं। पहले से क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, +1। ऐसे ही मैं इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर सकता हूं कि x डिवाइडेड बाई 6 और -3/6। ऐसे मैं इस चीज को सोल्व कर सकता हूं। अब क्या हुआ कि सर इस 3 से ये 6 2 टाइम कट हो जाएगा, हो गया, हाँ। तो इस बात को मैंने लिख दिया यहां पर 2x, ठीक है, इतनी बात। अब देखना सर, इसको सोल्व कर ले, क्या कर लो। यहां पर इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, +3। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, मतलब 4/3 हो जाएगा। यहां से सर x/6 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2, तो माइनस का 1/2। इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा 4/3, एक और स्टेप लिख देता हूं, परेशान मत हो। 2x + 4/3 इक्वल x/6 -1/2। सर ये वेरिएबल की टर्म, ये भी वेरिएबल की टर्म, ये नॉन वेरिएबल, तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो यहां से मैं इसको लिख दिया 2x - x/6, ठीक है। यहां से -1/2 एज इट इज, ये भाई साहब इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव का 4/3। बस अब आपको सोल्व करना है बेटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, इसके डिवाइड में कुछ नहीं था तो क्या रहेगा, 1। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 12x, और यहां पर क्या आ जाएगा, -x, इक्वल यहां पर कितना आ जाएगा बेटा एलसीएम, 6, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 8। तो आप यहां से क्या देख सकते हैं बेटा, अरे सर ये माइनस का आएगा ना, ये तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। सर ये आ जाएगा मेरे पास 11x बाई, ये 6 से 6 भी कैंसिल कर दो, 11x इक्वल -11x, और ये तो वही बात आ गई सर, ये यहां लिखी हुई थी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, -1। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोनों तरीके में से जो भी तरीका आपको समझ में आया होगा
आप उससे कर लेना। आई थिंक बेटर तो यही है ना, अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इस टाइप से कर चुके हैं। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, फिर ये सब हुआ है ना। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टेप तो दोनों में ही सेम है, इतनी ही करनी पड़ेगी। तो जो आपको समझ में आ गया हो वो कर लेना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं बेटा। जैसा अभी हमने किया था वैसा ही है। कैसा कि सर ब्रैकेट दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम एक ही तरह से करेंगे, है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। यहां पर देखेंगे बेटा 5x माइनस 2 इंटू में 2x माइनस 7 इक्वल में 2 इंटू 3x माइनस 1 और प्लस में लिखा हुआ बेटा 7/2। ठीक है, तो वही सेम बात, पहले तो ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो 5x तो एज इट इज, माइनस 2, इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो 2 2 जा 4, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर डायरेक्ट पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हूं। ठीक है, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हम यहां पर भी करेंगे और यहां पर भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं 6x माइनस, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2 प्लस 7/2 एज इट इज। बस बेटा अपना काम तो हो गया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सर 5x माइनस 4x, ये तो सिर्फ x बचेगा, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1, उसको हमने लिख दिया x। यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 14, प्लस का 14 इक्वल में ये लिखा हुआ है सर 6x क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब माइनस 2 प्लस 7/2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1। मैं यहां पर साइड में सोल्व कर रहा हूं बेटा, आपको वही करना है, क्योंकि मैं बार बार वही स्टेप लिखूंगा, उससे अच्छा मैंने ऐसा कर दिया। तो एलसीएम लिया तो क्या आएगा 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, प्लस साइन था प्लस, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7। तो 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3, क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 3, प्लस का 3/2, प्लस का 3/2। ठीक है, ये बात मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं ताकि ताकि तुम लोग परेशान ना हो। ये लिख दिया बेटा। ठीक है, अब वही चीज आ गई, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो आप यहां से देख सकते हैं कि x, ये भाई साहब इस साइड आएंगे तो माइनस का 6x इक्वल 3/2 एज इट इज, ये इस साइड जाएंगे तो माइनस का 14, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1। तो 6x माइनस x करोगे तो मतलब माइनस का 5x बच जाएगा बेटा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, माइनस इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 28। यहां से आप देख सकते हैं बेटा -5x इक्वल में ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 2। सर माइनस से माइनस कैंसिल कर दे, कर दिया। सर ये 5 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में पहुंचा दे, बिल्कुल। तो आप यहां से देखेंगे कि x इज इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो 5 से 25 कितने टाइम कट जाएगा 5 टाइम। तो आप यहां से कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5/2, 5/2। ये रहा बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 2.2 को। ठीक है, ये रहा बेटा हमारा 2.2। जहां पर क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा ध्यान से, वहां पर चेक था, है ना, कि चेक करना है, तो हमने चेक किया। यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इसलिए सिर्फ हम यहां पर सोल्व ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर बेटा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। ठीक है, ओके सर। ये जो बात है ये वेरिएबल की टर्म है, ये भी वेरिएबल की टर्म है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो यहां से x/2, ये भाई साहब इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये आ जाएगा नेगेटिव। x/3, हाँ पहले से क्या है यहां पर 1/4, ये -1/5 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 1/5 हो जाएगा, नेगेटिव इस साइड आया तो पॉजिटिव। सर 3 और 2 का एलसीएम तो 6 होगा,
6 होगा, बिल्कुल कोई बात नहीं, ये 6 होगा। 2 से 6 को डिवाइड किया, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, x में, तो क्या आ जाएगा 3x। 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, माइनस साइन था तो माइनस, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो आप बोलोगे सर यहां पर आएगा 2x सॉरी, यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 20 आ जाएगा। यहां पर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस, और यहां पर इससे डिवाइड करेंगे तो 4, है ना, या तो आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या देखेंगे कि सर 3x माइनस 2x मतलब x डिवाइडेड बाई 6, 3x माइनस 2x, x डिवाइड का 6 ही है, इक्वल यहां पर कितना आ गया बेटा मेरे पास 9 डिवाइडेड बाई 20। आप देखो ये 6 कहाँ है सर, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में पहुंचा दे, हाँ, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा सर 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। 2 से इसको कट कर दूं सर, 2 से ये 3 टाइम चला जाएगा और ये 10 टाइम, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 27/10 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.7, क्या लिख दिया हमने इसको 2.7। तो या तो आपका आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। सेम ऐसे, बट इस बार आप देखोगे कि जो वेरिएबल थे वो तो सब एक ही साइड दे दिए। एग्जामिनर ने या क्वेश्चन बनाने वाले ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, है ना। चलिए, तो यहां पर आप देखोगे बेटा, मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं कि n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n माइनस 6 इज इक्वल 21। यहां पर अगर मैं देखूं तो एलसीएम 6 आएगा, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 12 आएगा बेटा, है ना। एलसीएम निकालना आप लोगों को आता होगा, आप चाहें तो यहां पर 2 4 6 ऐसे कर कर एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से ये चला जाएगा 1 टाइम, 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम, और ये चला जाएगा 3 टाइम, वापस 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो ये 1 तो एज इट इज, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, फिर हम 3 से इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, तो आप देखेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझ रहा हूं कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा बेटा, मैं आपको स्पेशली एलसीएम निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। और ट्रिक के साथ सिखाऊंगा कि जो भी सबसे बड़ा वाला नंबर हो उसको चेक करो कि क्या वो छोटे वाले से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको डबल करो, क्या डबल करने पर हो रहा है, हाँ सर डबल करने पर सारे नंबर उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, बस 12 एलसीएम है ना। चलो फिर भी देख लेना, अगर आपको लगे तो मैं बता दूंगा। तो एलसीएम कितना आ गया 12, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, 6 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 6n, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3n में करेंगे बेटा, प्लस साइन था प्लस, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5n में, इक्वल 21 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर देखना बेटा क्या हो रहा है, एक बार और कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई, 6n माइनस 3 3 जा 9n, 9n प्लस 5 2 जा 10n, और डिवाइड में 12 इज इक्वल 21। सर आपने इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहीं पर कट हो जाए, मैं इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा था, है ना। तो यहां पर देखना बेटा, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसको अगर मैं देखूं सोल्व करूंगा बेटा, देखो प्लस का 6 और ये कितना हो जाएगा 16, और माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर 7 बच रहा है ना, तो यहां पर 7n डिवाइडेड बाई 12 इक्वल 21, ठीक है। तो ये 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 7n इज इक्वल 21 इंटू 12। सर ये 7 भी मल्टीप्लाई में है, 7 भी कहाँ है मल्टीप्लाई में, इसको भी डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो n इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से ये कितने टाइम कट जाएगा 3 टाइम, और 12 3 जा 36 होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 36, n की ही वैल्यू निकालनी थी और n की वैल्यू आ चुकी है 36। खत्म इतनी बात। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर है बेटा। चलिए अब आप देख सकते हैं कि सर सब कुछ ऐसे मिक्सअप है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको लिख दिया x/1, फिर मैंने लिख दिया +7/1, फिर मैंने इसको लिख दिया माइनस का 8x/3, फिर इक्वल लगा हुआ था 17/6 और माइनस का
5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देखो अब मैं इसको दो तीन तरह, जितनी तरह से आप चाहें इतनी तरह से कर सकते हैं बेटा, पर मैं तो वही करूंगा कि ये जो वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म है, ये जो वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म है, इनको एक साइड कर लेते हैं और बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। मेरा तो सिंपल सा फंडा यही होता है कि मैं बच्चों को ऐसे ही बताता हूं कि आप ऐसे ही करो। ठीक है, बार बार नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। तो x डिवाइडेड बाई 1, सर ये तो पहले से ही था, माइनस का 8x डिवाइडेड बाई 3। सर ये इस साइड आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस ये आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 17/6। ये भाई साहब इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7/1। ठीक है, अब सभी जगह पर तुम्हें सही से दिख रहा होगा, सीधे सीधे एलसीएम लेना है और बस अपना काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, 1 3 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, देख सकते हो आप, क्या 2 3 को डिवाइड कर पा रहा, नहीं, फिर इसका डबल किया, सबसे बड़ा नंबर तो 3 था, इसका डबल किया तो क्या आ जाएगा 6। क्या 6 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 1 से है, तो एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। फिर 1 से डिवाइड किया 6 को, तो 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x माइनस, यहां पर देखो बेटा 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, है ना, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, कितना आ जाएगा माइनस का 16x। ठीक है, प्लस साइन था तो प्लस लगा दिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15x आ जाएगा बेटा, है ना, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 का। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि इनका एलसीएम 6 होगा तो ऊपर नीचे सब जगह पर आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे सोल्व करना आता है वैसे कर सकते हैं। यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 17, माइनस साइन था माइनस, यहां पर 7 इंटू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो सर 15 प्लस का और 16 माइनस का 1x यहां से बचेगा, और उसको आप कट करोगे तो यहां से आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 6। यहां से कितना आ गया 17 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 6। देखो बेटा यहां से कितना आ गया, क्या दिख रहा है आपको, आप माइनस करेंगे 25 दिखेगा। कैसे कैसे किया मैंने, पहले तो 10 को माइनस कर दिया, तो 10 माइनस किया तो 32, 32 में से फिर 7 को माइनस किया 25। तो देखो बेटा 6 से 6 को भी कट कर दो, ऊपर ही कर देना था, कोई दिक्कत नहीं, यहां कर दिया, तो ये तो आ जाएगा 5x इज इक्वल 25, बट सर वो नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है वो कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव का 25। तो आप यहाँ से x इज इक्वल -25 और ये 5 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में पहुंचाओगे तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, मतलब x की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है -5। यही है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं यहां पर कि x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर कर दिया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, कैसे कि 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 और इक्वल 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। ठीक है, इतनी बात। यहां से देखो बेटा इस 5 का मल्टीप्लाई इस x में भी करना है और इस 5 में भी करना है, तो यहां से कितना आ जाएगा 5x माइनस 5, 5 जा 25, इस 3 का मल्टीप्लाई इस x में भी करना है और इस 3 में भी करना है, तो यहां से आ जाएगा 3x माइनस 3 3 जा 9। सर ये तो पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं और इंपॉर्टेंट भी है। 5x, ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस का 3x इक्वल -9 तो पहले से था, ये भाई साहब इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 25। आप यहां से देख सकते हैं कि 5 माइनस 3 करेंगे तो 2x इक्वल, यहां से अगर आपने -9 किया तो आई थिंक आप लोगों के पास बच जाएगा यहां पर 16। कितना बचेगा बेटा यहां पर 16। ठीक है, 16 बचा, वो भी पॉजिटिव, और ये 2 कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल 16/2 और इससे इसको कट करेंगे तो ये 8 टाइम, तो आपके x की वैल्यू आ चुकी है 8। ठीक है, यही हमें फाइंड करनी थी, ये आ गया बेटा हमारा आंसर।
ठीक है, इतनी बात। आई होप बेटा यहाँ तक सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और याद रखें, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वो भी वन सिटिंग में। अगर आपने इस पर क्लिक किया है तो जरूर बेटा इसको पूरा एक ही सिटिंग में देखना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर एक ही दिन में कंप्लीट करना। हो सकता है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं स्कूल के पहले देख रहा हूँ, तो करना उसी दिन, ठीक है। और देखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले खुद से ट्राई करना, नहीं हो रहा है तो कहाँ नहीं हो रहा है वो इस वीडियो में आपको देखना है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि अब तक आपने कभी किया ही नहीं होगा, तो अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और बस चेक कर रहे हैं अपने आप को। अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अभी जैसा था वैसे ही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हो सकता है इस वाइट में आपको दिख नहीं रहा हो। तो 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल, यहाँ पर देके रखा हुआ है 2/3 माइनस टी, ये देके रखा हुआ है बेटा, ठीक है सर। देखो ये पूरी वेरिएबल की टर्म, ये पूरी वेरिएबल की टर्म, और ये भी क्या है, वेरिएबल की टर्म। तो इन सभी को एक साइड कर लो, ये दो तो एक साइड ही है, बस इसको और एक साइड कर लो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस का इस साइड आएगा तो पॉजिटिव का t डिवाइडेड बाई 1 इक्वल 2/3। कोई दिक्कत नहीं सर, आई होप बेटा यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो कि 4, 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। 4 से 12 को डिवाइड किया 3, और 3 का मल्टीप्लाई जो भी 4 के ऊपर है, 4 के ऊपर तो सर ये पूरा का पूरा है, हाँ। तो यहाँ पर 3t माइनस 2, माइनस साइन था माइनस कर दिया, ठीक है। 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई जो भी 3 के ऊपर है उस पूरे में आपको करना है, तो 2t प्लस 3, प्लस साइन था प्लस, सर 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, 12 टाइम 12 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12t इक्वल 2/3। कोई दिक्कत नहीं इतनी बात भैया। ये 12 को मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, 12 कहाँ है, डिवाइड में, तो इसको पहुंचा दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिलहाल तो मैं इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग करूंगा, है ना, अलग अलग करना है। आप सीख गए होंगे अब तक तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई 2t में ही कर देते हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 3t में कर देते हैं, इस 2 को भूल जाते हैं, तो हमें नहीं भूलना है। चलो बेटा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3 3 जा 90, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2t में करेंगे तो 4 2 जा 8t, और माइनस 4 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो माइनस का 12, और यहाँ पर तो प्लस का 12t है ही, ठीक है। पहले से मेरे पास था 2/3, और इस 12 को मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया है, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई में 3 से ये कितने टाइम कट जाएगा बेटा, 4 टाइम। ये कितने टाइम कट गया, 4 टाइम। अब देखो क्या क्या हो रहा है सर, 90 है ना, इनको सबको आपको एक साथ लिखना हो तो लिख लेना, एक साथ लिखना हो तो लिख लेना, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। 9t माइनस 8, 9 माइनस 8 मतलब 1t, तो प्लस का t, प्लस का 1t, और प्लस का 12t कितना हो जाएगा, 13t। तो यहां पर मैंने लिख दिया है 13t, 13t, और यहां पर देखो -6 और माइनस का 12 माइनस का 18, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 18, और इक्वल में 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। बस अपना काम बन गया बेटा। 13t को यहीं रखा, 8 क्योंकि ये तो वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल इस साइड आएगा, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 18, और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो आप देखेंगे कि t की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 13। इससे अगर आप इसको कट करोगे तो 2 टाइम, मतलब t की वैल्यू आ चुकी है 2। t की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, 2। यही है हमारा आंसर, t की वैल्यू आ चुकी है 2। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मैं बार बार साइड हो जा रहा हूं बेटा, आप इनको चाहे तो वीडियो को पॉज कर पूरी चीजें आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही, सेम वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने इसको लिख दिया m डिवाइडेड बाई 1, कोई नहीं, माइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 1, इसको तो 1 ही रहने दो, माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। सर ये भी वेरिएबल,
ये भी वेरिएबल की टर्म और ये भी वेरिएबल की टर्म, इन सबको एक साइड कर लेते हैं, बिल्कुल एक साइड कर लो बेटा। इनको एक साइड अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, m/1 माइनस m-1 डिवाइडेड बाई 2, ये नेगेटिव इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा m-2 डिवाइडेड बाई 3, और इक्वल में क्या चल रहा है 1 चल रहा है, इक्वल में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 अभी बताया था, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 6, तो एलसीएम तो आ गया 6। 1 से 6 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई किस में करना है m में, ये आ जाएगा। माइनस साइन था तो माइनस लगाया, 2 से डिवाइड किया 6 को तो आ जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई करना है m-1 में, प्लस साइन था प्लस लगा दिया, 3 से डिवाइड किया 6 को 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे m-2 में, और इक्वल में क्या चल रहा था बेटा 1। इस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6। ठीक है, ये डिनोमिनेटर कहां पहुंच जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। चलो, तो ऊपर क्या बचा सर 6m माइनस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, 3 का नहीं -3 का, किसका -3 का, ऐसे। ठीक है, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो -3m, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आने वाला है 3। सर +2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में करेंगे तो प्लस का 2m माइनस का 2 2 जा 4। ठीक है, और 6 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया 1 में, तो यहां पर 1 × 6 लिख लो बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बस अब सबको एक साथ देख लो। ठीक है, यहां पर बेटा 6m - 3m, तो प्लस का 3m प्लस का 3m प्लस का 2m प्लस का 3m प्लस का 2m 5m हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस का 3 -4 मतलब माइनस का 1, इक्वल 6 × 1 क्या हो जाएगा 6। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 5m इक्वल 6, ये भाई साहब इधर जाएंगे तो प्लस का 1, और ये जो m के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, ये 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, और ये कहां पहुंच गया डिवाइड। तो m की वैल्यू क्या आ चुकी है 7/5, m की वैल्यू आ चुकी है 7/5। ठीक है, और जो भी डाउट पूछें आप, अगर आप डायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं कि सर ये कहां से आया, तो वहां पर आप टाइम जरूर नोट करिएगा कि सर 13 मिनट पर या 13 मिनट और 40 सेकेंड पर, 14 सेकेंड पर, 40 सेकेंड पर, 42 सेकेंड पर, ये चीज कहां से आई। आप ऐसा पूछेंगे मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा बेटा, है ना, डेफिनेटली। हमारे पास कोई टीम वगैरह तो है नहीं, हम ही हैं, और हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी करेंगे। चलिए, अब आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं सिर्फ। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं बेटा। ठीक है, बस अब खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, और ये तो इजी है ना। -3 इक्वल, जब आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए तो ये तो इजी है बेटा, ये तो इजी है। ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस t में करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस -3 में करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2t में करना है, और यहां पर 1 में करना है। ठीक है, तो देखो आप क्या हो जाएगा यहां पर सर 3t माइनस 3 2 जा, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहां पर 5 2 जा 10 t, और 5 1 जा 5। ये तो सर पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया कि वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो यहां से 3t तो एज इट इज, ये जो 10t है इक्वल के इस साइड आएगा तो -10t हो जाएगा, इक्वल में 5 तो पहले से था, ये नेगेटिव इस साइड आएगा तो पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे कि -10 + 3 करेंगे तो माइनस का 7t हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 14। तो आप देखेंगे कि t की वैल्यू -14/7 हो जाएगी, मतलब t की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटा। t की वैल्यू क्या आ चुकी है -2। तो पहले उसने सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था, तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रहा। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब ये ब्रैकेट्स वगैरह सोल्व करने हैं, और सोल्व करना था, आंसर निकालना था। तो ये आ चुका बेटा हमारे पास अपना आंसर। ठीक है, सेम ऐसा ही सिंप्लीफाई करना मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करना है और सोल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। हम सीख चुके हैं सर अब तक मल्टीप्लाई करना। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से यहां लिख देता हूं कि 15y - 4 - 2y - 9 प्लस 5y + 6 इक्वल में 0। ठीक है, इतनी बात।
क्या कह रहा हूं कि इस 15 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसमें भी करना है, इस -2 का मल्टीप्लाई y में भी करना है और -9 में भी करना है, और इस +5 का मल्टीप्लाई इस y में भी करना है और 6 में भी करना है। ठीक है, चलिए यहां से देखेंगे बेटा कि 15 का मल्टीप्लाई y में किया तो प्लस का 15y, फिर +15 का माइनस तो माइनस आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 60, है ना। 15 4 जा कितना होता है 60, माइनस y तो माइनस का 2y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और प्लस का 5 y का मल्टीप्लाई +5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो +5y, और 6 में करेंगे तो 5 6 जा 30 और 0। ठीक है, बस सभी को यहीं पर सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं कि 15y माइनस 2y प्लस का 5y प्लस 18 प्लस 30 माइनस 60 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखो बेटा 15y और 5y 20y माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो यहां से आ चुका है 18y। यहां पर देखोगे बेटा तो कितना हो जाएगा सर 48 प्लस का 48 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 12। क्या आ गया बेटा यहां पर माइनस का 12 इज इक्वल 0। ठीक है, तो भैया यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 18y, ये 12 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का 12 हो जाएगा। हो गया, इस 18 को मैं डिवाइड में पहुंचा दूं, पहुंचा देते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 18। इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी बेटा 2/3। y की क्या वैल्यू आ गई है 2/3, y की वैल्यू आ चुकी है 2/3। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, वही सेम चीज सर, सेम, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार मैं लिख देता हूं कि 3 इंटू 5z माइनस 7, z को मैं ऐसे लिख देता हूं ना, -2 9z माइनस 11। यहां पर बेटा देखेंगे तो 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। ठीक है, इतनी बात। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई यहां पर भी और यहां पर भी, इस -2 का मल्टीप्लाई यहां पर भी और यहां पर भी, इस 4 का मल्टीप्लाई यहां पर भी और यहां पर भी। चलो लग जाओ बेटा काम पे। तो 5 3 जा 15z माइनस 7 3 जा 21 माइनस 18z, फिर माइनस माइनस प्लस 22 इक्वल में 8 4 जा 32z, और यहां पर कितना आ जाएगा 52, है ना, यही होगा ना, हाँ 52 माइनस का 17। ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ में, इतनी कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते बेटा। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या आएगा सर, माइनस का 18 प्लस का 15 तो माइनस का 3z आ गया, माइनस का 21 प्लस का 22 तो प्लस का 1 आ जाएगा, आ गया। यहां से देखो, यहां तो z कहीं है ही नहीं, तो ये तो 32z ही लिखा रहने दो। यहां पर देखो सर 52 माइनस 7 मतलब -52 माइनस का 17, तो आई होप आप यहां से कह सकते हैं कि ये तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये तो 69 आ गया सर, माइनस का 69 आ गया। ठीक है, वही सेम कहानी, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो माइनस का 3z तो यहीं पर था, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 32z हो जाएगा। सर यहां पर माइनस का 69 था ही, और ये +1 इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे कि 32 और 3 कितना हो जाएगा सर, नेगेटिव का 35z हो जाएगा, हो गया। यहां पर माइनस का 70 हो जाएगा। ये 30, पहले तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, और 35 मल्टीप्लाई में कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो z इज इक्वल 70 डिवाइडेड बाई 35, और आप कह सकते हैं कि 35 का डबल ही क्या होता है 70। तो z की जो वैल्यू आ चुकी है बेटा वो कितनी आ चुकी है 2, z की क्या वैल्यू आ गई है 2, और यही है हमारा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये रहा। अब इसको आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, मैं इसका एक सिंप्लीफाई फॉर्म ही आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो बेटा क्या देखा मैंने, यहां पर लिखा हुआ 0.25 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर 4f माइनस 3,
इक्वल में 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10f माइनस 9। ठीक है इतनी बात? ठीक है सर। मुझे इतने बात पता है कि डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल इसके डिवाइड में 1 तो था, डेसिमल कितने डिजिट के बाद में लगा हुआ था 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। हाँ, यहां पर भी डेसिमल हटाऊंगा तो कितनी जीरो आ जाएगी बेटा 1 2। अब आप ये बात कह सकते हैं कि इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दो, ये डिवाइड में था इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 25 मल्टीप्लाई बाई 4f माइनस 3 इक्वल में 5, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ 5 बचा हुआ है, 10f माइनस 9। अगर आप चाहें तो इस 5 को इसके डिवाइड में पहुंचाकर यहां पर 5 कर दो सीधे सीधे, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और नहीं कि सर मुझे ऐसा याद नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, ऐसा याद ना रहे, अरे भाई यहां पर क्या हो गया, चल रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, वैसे काफी बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस 5 को इसके डिवाइड में पहुंचा देते हैं, 5 को इसके डिवाइड में, तो 25 डिवाइडेड बाई 5 क्या बचा यहाँ पर 4f माइनस 3, और यहां पर क्या बचेगा 10f माइनस 9। इससे इसको कट किया तो क्या आ जाएगा बेटा 5, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है 4f माइनस 3 में, और ये है हमारे पास 10f माइनस 9। ठीक है इतनी बात? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 जा 20f माइनस 5 3 जा 15 इक्वल 10f माइनस 9। सर ये तो वही बात आ गई, कौन सी सर? पहली एक्सरसाइज वाली, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। तो 20f ये पॉजिटिव इस साइड आएगा तो नेगेटिव 10f इक्वल माइनस का 9 ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का 15। तो यहां से क्या बचा 20 माइनस 10 करेंगे तो 10f डिवाइडेड बाई सॉरी इक्वल, यहां से कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि 10f इक्वल 6 आया है। हाँ, इस 10 को इसके डिवाइड में पहुंचा दो, तो f इज इक्वल 6 बाई 10, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 बाई 5। तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 बाई 5, या फिर आप कहीं कहीं पर आप इसको देखोगे कि इसको लिखा गया है 0.6। 0.6 कैसे लिखा, ये जीरो हटा दो तो यहां पर डेसिमल लगा देंगे तो 0.6। दोनों ही आंसर सही है बेटा। ठीक है, ये आंसर हमारे दोनों ही सही है। अगर आपने वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से अंत तक देखा हुआ है बेटा, तो डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अब आपका ये चैप्टर 2 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं, और आप लोगों का प्यार लाइक के साथ और कमेंट के साथ, दोनों के साथ दिखाइएगा बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद बच्चों।